अकेले होने से घबराना मत। उन्होंने भीड़ से मुंह मोड़कर भीतर झांका और वहीं उन्हें परम आनंद मिला। तो डरना मत, अकेले होने से घबराना मत, क्योंकि अकेलापन दुख है लेकिन एकांत उत्सव है। अकेलापन बीमारी है लेकिन एकांत दवा है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने मौन को सुनते हो, तो धीरे धीरे यह फर्क साफ होने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, अकेले होकर भी पूर्ण होना। ध्यान का अर्थ ही है अकेले बैठना। ध्यान का अर्थ है सब भीड़, सब शोर, सब नकली मुखौटे उतार देना और बस अपने साथ रह जाना। भीड़ में तुम हमेशा कोई भूमिका निभाते हो। घर में हो तो बेटे या बेटी की भूमिका, कार्यालय में हो तो कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका, मंदिर में हो तो भक्त की भूमिका। हर जगह तुम मुखौटे पहने रहते हो, हर जगह तुम वह चेहरा दिखाते हो जो समाज स्वीकार करे। लेकिन ध्यान में कोई भूमिका नहीं बचती। ध्यान में तुम अपना असली चेहरा देखते हो। ध्यान में तुम पाते हो कि भीतर एक ऐसी मौन गहराई है जहां न समाज पहुंच सकता है, न परिवार, न मित्र। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। ध्यान वही कर सकता है जो भीड़ से बाहर कदम रख सके। भीड़ हमेशा कहेगी समय बर्बाद मत करो, मंदिर आओ, पूजा करो, नियम निभाओ। पर ध्यान कहता है बैठो, आंखें बंद करो, भीतर उतर जाओ। भीड़ को यह पागलपन लगता है। लोग कहेंगे तुम क्यों अकेले बैठते हो, तुम क्यों मौन रहते हो, तुम क्यों भीड़ के नियम नहीं मानते। ले कहेंगे तुम पागल हो गए हो। और मैं कहता हूं अगर भीड़ तुम्हें पागल कहे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि भीड़ की परिभाषा में जो मौलिक है, जो स्वतंत्र है, जो अपने सत्य की खोज करता है, वही पागल कहलाता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध को भी पागल कहा गया, महावीर को भी पागल कहा गया, जीसस को भी पागल कहा गया। लेकिन आज हम जानते हैं कि वही सबसे स्वस्थ आत्माएं थी। उनका मौन ही असली बुद्धि था। ध्यान का रहस्य यही है, भीड़ को छोड़कर अकेले होकर मौन में उतर जाना। जब तुम अकेले बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वर का अनुभव होता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम वही नहीं हो जो भीड़ कहती है। तुम्हारे भीतर एक और गहराई है जहां न कोई भूमिका है, न कोई मुखौटा, वहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। याद रखना मेरे प्रिय, भीड़ हमेशा शोर करती है, भीड़ हमेशा बाहर की ओर ले जाती। ध्यान हमेशा मौन है, ध्यान हमेशा भीतर की ओर ले जाता है। तो अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो ध्यान सीखो। और ध्यान का पहला कदम है अकेले होने की हिम्मत। जीवन की असली यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। तुम चाहे भीड़ में जन्मे हो पर मरोगे अकेले। तुम्हारे साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, रो सकते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वो अकेले आती है और अकेले ले जाती है। सोचो, अगर जीते जी तुमने अकेले चलना नहीं सीखा तो मृत्यु के समय यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। और अगर तुमने स्वतंत्र होना नहीं सीखा तो मृत्यु तुम्हें डर और घबराहट से भर देगी। इसलिए मैं कहता हूं अकेले चलना सीखो। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगल भाग जाओ। अकेले चलने का मतलब है अपने निर्णय स्वयं लेना, भीड़ के दबाव में नहीं, माता पिता की छाया में नहीं, समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनकर। जब तुम उस आवाज को सुनकर चलना शुरू कर देते हो, यही असली यात्रा है। भीड़ का रास्ता आसान है। भीड़ में तुम पर जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम असफल हुए तो कह सकते हो मैं तो सबके साथ था। पर अकेले चलना कठिन है। अकेले चलने में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पर वही स्वतंत्रता है, वही आत्मा का स्वाद है। याद रखो, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है पर सुरक्षा हमेशा कैद बन जाती है। भीड़ तुम्हें आराम देती है पर आराम हमेशा गुलामी में बदल जाता है। अकेले चलने में डर लगता है पर धीरे धीरे वही डर आनंद में बदल जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। जीवन की असली यात्रा यही है, भीतर जाना, अपने सत्य को खोजना, अपने निर्णय स्वयं लेना। यहां कोई और तुम्हारी जगह नहीं चल सकता। जैसे कोई और तुम्हारी जगह खा नहीं सकता, कोई और तुम्हारी जगह सांस नहीं ले सकता, वैसे ही कोई और तुम्हारी जगह जीवन की यात्रा नहीं कर सकता। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा साहस जन्म लेता है। ये साहस ही ध्यान है, ये साहस ही स्वतंत्रता है, और यही जीवन की असली यात्रा है। भीड़ को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं होती। भीड़ तुम्हारे मन के भीतर भी बैठी होती है। तुम्हारे भीतर ही हजारों आवाजें गूंज रही हैं, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगे तो बदनाम हो जाओगे, सब इसी रास्ते पर जा रहे हैं, तुम अकेले क्यों अलग हो रहे हो। और जैसे ही तुम भीड़ से अलग कदम उठाते हो, भीड़ तुम्हें गालियां देगी, तुम्हें पागल कहेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें बहिष्कृत करेगी। क्योंकि भीड़ को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से होता है जो अकेले चलना सीख जाता है। भीड़ को डर है कि कहीं बाकी लोग भी जाग न जाएं। इसलिए भीड़ हमेशा विद्रोही आत्माओं को दबाती रही है। बुद्ध को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन ध्यान रहे
ये सब वे लोग थे जिन्होंने साहस किया। साहस भीड़ छोड़ने की पहली शर्त है। अगर तुम्हारे भीतर साहस नहीं है तो तुम हमेशा भीड़ की परछाई बने रहोगे। और साहस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा ही, लेकिन साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम उठाना, डर को गले लगाकर भी आगे बढ़ना। भीड़ हमेशा पुराने रास्तों पर चलती है। भीड़ का मन हमेशा परंपरा में अटका रहता है। भीड़ वही दोहराती है जो हजारों साल से दोहराया जा रहा है। इसलिए भीड़ सुरक्षित है, लेकिन भीड़ मृत है। अकेले चलने वाला नया रास्ता बनाता है, वह अनजाने में कदम रखता है, वह उस आकाश में उड़ता है जहां पहले किसी ने उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की। और वही सृजनशील है, वही जीवन को नई दिशा देता है। याद रखो, भीड़ ने कभी कोई नया सत्य पैदा नहीं किया। सत्य हमेशा अकेले साधकों ने खोजा है, चाहे वह ध्यान हो, प्रेम हो या ईश्वर का अनुभव। यह सब अकेले की यात्रा है। इसलिए अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो पहला कदम है भीड़ से बाहर निकलने का साहस जुटाना। भीड़ तुम्हें बांधने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आग है तो तुम हर बंधन तोड़ सकते हो। और तब तुम देखोगे भीड़ को छोड़ना हारना नहीं है, भीड़ को छोड़ना ही जीतना है। क्योंकि तब तुम अपने पंखों से उड़ रहे हो, भीड़ के सहारे नहीं। जीवन का सार किसी किताब में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं छिपा। जीवन का सार एक ही है, अकेले चलने का साहस करो। जब तक तुम भीड़ पर निर्भर हो तुम गुलाम हो। भीड़ तुम्हें सुविधा दे सकती है, लेकिन वह सुविधा हमेशा कैद होती है। भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है, लेकिन वह पहचान उद्धार की होती है। तुम्हारा असली चेहरा भीड़ के पीछे खो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम अकेले खड़े हो जाते हो, एक चमत्कार होता है, तुम राजा हो जाते हो। राजा होना मतलब किसी और पर निर्भर न रहना। तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा मुकुट है। अकेले चलना मतलब भीड़ का विरोध करना नहीं है। ये युद्ध नहीं है, ये किसी से लड़ाई नहीं है, ये तो अपने भीतर उतरने की यात्रा है। भीड़ कहेगी हमारे साथ चलो, लेकिन तुम सुनते हो अपने भीतर की आवाज, और वही आवाज तुम्हें मार्ग दिखाती है। यही सच्चा सन्यास है। भीड़ धर्म बना सकती है, पर धर्म मृत नियम है। भीड़ परंपरा बना सकती है, पर परंपरा जंजीर है। सत्य केवल तब मिलता है जब तुम अपने आप से साक्षात्कार करते हो, जब तुम अकेले अपने भीतर उतरते हो। याद रखो, भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन वह सुरक्षा नकली है। सच्ची सुरक्षा तब आती है जब तुम अपने भीतर खड़े होते हो। भीड़ सम्मान देती है, पर वह सम्मान दूसरों की आंखों में है। सच्चा सम्मान तब है जब तुम्हें स्वयं पर गर्व हो कि मैंने अपने सत्य को चुना। जीवन का सार यही है, भीड़ से बाहर निकलो, अकेले चलो अपने सत्य की ओर। बुद्ध ने कहा था, अब दीपक भव, स्वयं अपना दीपक बनो। दूसरों के सहारे मत चलो, दूसरों की रोशनी उधार मत लो, क्योंकि उधार की रोशनी कभी अंधकार मिटा नहीं सकती। तुम्हें अपना ही दीपक बनाना होगा, और यह दीपक तभी जलता है जब तुम भीड़ से अलग होकर अपने भीतर लौटते हो। तो भीड़ में मत खो जाओ, अपना रास्ता खोजो। भीड़ कहेगी यह पागल है, पर मैं कहता हूं, अगर भीड़ तुम्हें